कि अब देखिए कि पहला सत्र का समापन और दूसरा सत्र के शुरू के बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जना कथक नृत्य कुछ गीत का आयोजन है जे कि वो कार्यक्रम का थोड़ा दूसरा कार्यक्रम में प्रवेश करे से पहले अपना का मन का रंजित करेगा यानी मनोरंजित करेगा अपना स्त्री का फिर से तैयार करते और फिर जलपान स्त्री की व्यवस्था है। हालांकि विधिवत घोषणा होता रहते अभी फिलहाल ये कार्यक्रम का पड़ाव में कुछ करी है कि एक पुस्तक का भी लोकार्पण होना चाहिए कुछ चंद मिनट के लिए ओकरा से पहले हमें चाहबे कि मंच पर आसीन मानविकी के पूर्व डीन बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का सहयोग हमारा बीच डॉक्टर विनय कुमार चौधरी सर छथिन। हमें आग्रह उनका करे छे कि आइए और उन्हीं अपना सारगर्भित वक्तव्य से यहाँ प्रसार में उपस्थित सभी श्रोतागण बुद्धिजीवीगण के बीच अपना बात रखिए। आइए हमारा बीच श्री डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी पर जोरदार ताली से स्वागत है। उद्घाटनकर्ता आरोही की अध्यक्ष अंगिका के अध्यक्ष महोदय सभागार में उपस्थित साहित्य सेवी एवं छात्र छात्राओं मीडिया कर्मी बसंत लाया आता नहीं ले आया जाता है और ले आने का यह प्रयास सफल प्रयास किया है अंगिका विभाग ने प्रोफेसर गौतम जी ने और उसी का प्रतिफल है कि इतने साहित्य सेवी और अनुरागी इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं इसी विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी डिलीट मैंने किया और कोरोना से पूर्व अंगिका का प्रश्न चयन हो मूल्यांकन हो उत्तर पुस्तिकाओं का विभिन्न थीसिस अभ्यास हिंदी में रहने के बावजूद अंगिका जन्म क्षेत्र अंगिका भाषा अमरपुर शंभुगंज के बीच कुमारपुर है हमारा जन्म स्थान। वहाँ एक कॉलेज भी हम लोग चले थे और हिंदी विभाग में कोरोना से पूर्व एमए पीएचडी के अधिकांश प्रश्न चयन मौखिकी और अंगिका के भी हमारा द्वारा होने सौभाग्य की बात कि अंगिका के नियुक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोग के 52 विषय में सर्वप्रथम साक्षात्कार अंगिका में होले और वही में भी हमारा महत्वपूर्ण भूमिका रहे। हिंदी में भी बहाली में हम आयोग के प्रभावी सदस्य रहिए। कर्म क्षेत्र मधेपुरा होला के बावजूद इस अन्य क्षेत्र पर के प्रति नाभिनाल के संबंध थे और अंगिका में
विशुर और पर एक प्रबंध काव्य भी सुनो हो भैया लोक जहान प्रकाशित है। हिंदी के विभिन्न अकादमिक लेखन विभिन्न विषय लगभग 4 दर्जन पुस्तक प्रकाशित है। आज बड़ा ही आकस्मिक ढंग से बसंत के खुमार और धीमार में एक अयाचित वरदान के तरह अध्यक्ष महोदय बुला लड़के ने विषय के ज्ञान कि हमको बसंत पर बोलना है और अगला सत्र काव्य के 6 सर्वविदित तो वह हालत में काव्य के अधिक से अधिक रसास्वादन होना चाहिए और ये गद्य कबाब में हड्डी के तरह अनुभव होते हैं। ये वास्तव ज़्यादा हम और अगला सत्र में हम कविता कुछ अंगिका के सुनेंगे। बस यही संक्षिप्त उद्गार के साथ अनभ्यस्त रहना के बावजूद अंग भाषा में अपना संक्षिप्त व्याख्यान देना। जय हिंद। बहुत आभार सर। संक्षिप्त में और हिंदी अंगिका मिलाए कहीं अपना वक्तव्य रखल थी। हालांकि प्रवाह से हिंदी को प्रोफेसर बोला चाहते तो हिंदी में सहज रोजगार से बोलता बोलता आदत में मुताबिक, लेकिन अपना मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी बहुत अच्छा बोल रही। और अब हमारा बीच बस